हाँ जी, तो दोस्तों पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका पहला टी20 मुकाबला रावलपिंडी के विकेट पर रावलपिंडी के मैदान में खेला गया और क्या कोई मुंह तोड़ जवाब मिला है पाकिस्तान को। टेस्ट सीरीज बराबरी पर खत्म होने के बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो व्हाइट बॉल सीरीज में पहले ही मुकाबले में ऐसा लड़खड़ाई है कि भाई साहब क्या ही कहने। हमारे फैंस ये उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि भाई वो अफ्रीका वाले जब पिंक वर्दी पहनकर आते हैं वो तो भाई खतरनाक बीस्ट बनकर सामने आते हैं, तो हमारे लड़के भी कुछ अलग ही कलर में नजर आएंगे आज। लेकिन अपने लड़के बीस्ट क्या बनने थे, पूकी बन के रह गए भाई। पाकिस्तान की जगह पूकिस्तान बन के इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। गुलाबी गुलाबी वर्दियां पहन के भाई साहब वही हरकतें गुलाबियों वाली इन्होंने की हैं। यकीन मानो इनकी परफॉर्मेंसेस देखकर, इनकी इस मैच की परफॉर्मेंस देखकर तो खुद हमारे गुलाबी गुलाबी आंसू निकलना शुरू हो गए कि भाई ये किस किस्म की परफॉर्मेंस हो रखी है इनकी। है पिंक वर्दियों में मलबूस ये कौन से अश्लील लड़के हैं जो कि ना क्रिकेट खेल रहे हैं ना खेलने दे रहे हैं। एक तरफ जब अफ्रीका वाले बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो यूं लगता है कि भाई साहब ये पिच तो बैटिंग के लिए है। हम तो यही सोच रहे होते हैं कि ये पिच बैटिंग के लिए पूरी साजगार है। पिंडी में एक बार फिर से रोड ट्रैक बन चुका है, रन के अंबार लगेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारी बैटिंग आती है वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात के हालात ही बदल जाते हैं। पावर प्ले में ऐसी कोई गंदी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है अपने ओपनर्स की तरफ से कि भाई साहब क्या ही कहने। पहले तो वो अपने साइम भाई अंडा तोड़ देते हैं, भला हो उनका भाई साहब जो रिकॉर्ड नहीं बन गया वो नया एक जो उन्होंने अंडे अंडे मारने का रिकॉर्ड शुरू किया हुआ था, शुक्र है भाई वो टूटा इनसे। वो भी इन्होंने अपनी पूरी एफर्ट की थी भाई। साइम भाई का कोई कसूर नहीं है, कोई साइम भाई को कुछ नहीं बोलेगा। साइम भाई ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से ये अंडे वाला रिकॉर्ड टूटे ना। लेकिन दोस्तों वो गलती से उन्होंने कैच छोड़ दिया ना, मैथ्यू ब्रिट्सके ने कैच छोड़ दिया। अगर उस बंदे ने कैच ना छोड़ा होता तो यकीन मानो ऐसा रगड़ा लगाना था ना, ऐसा रगड़ा लगाना था साइम भाई ने एक और अंडे को, क्या बात थी। लेकिन जब साइम भाई से अंडा मिस हो गया तो फिर बाबर आजम ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और उन्होंने कहा भाई जान टेंशन नहीं लेनी, हम है ना, हमारे होते हुए टेंशन किस बात की। अब मुझे जो मसला है वो ये है कि भाई जब आप 190 प्लस रन चेज कर रहे हो, पहले 2 ओवर में गालिबन कोई 16-20 रन आ चुके थे, उसके बाद आपने आखिरी 4 पावर प्ले के ओवर्स में किया क्या है। और भाई आखिरी 3 ओवर में मेरे ख्याल में मैं देख रहा था कोई 12 रन बने पावर प्ले में। ये पावर प्ले के हालात हैं कि साइम अयूब साहब 18 के 19 गेंदें खेल के 10-12 रन बनाकर खड़े। साइम अयूब जो कि हमारे प्रीमियम बैटर हैं, नो लुक शॉट खेलते हैं, वो बंदा पावर प्ले के अंदर 3.5 ओवर खेल देता है और सिर्फ 10 से 15 रन स्कोर करता है। ये उस बंदे के हालात हैं और फिर हम कहते हैं जी हम तो जनरेशनल टैलेंट्स को खिला रहे हैं। बाबर आजम साहब पहली गेंद खेलते हैं, दूसरी गेंद पे आउट होकर बाहर चले जाते हैं। ना हमारे सलमान अली आगा साहब से कुछ हो पाता है जो कि टेस्ट नॉक खेल कर जाते हैं। हमारे कप्तान हैं, चलते हैं सीना तान के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की जब बारी आती है तो ये परफॉर्म करके जाते हैं। भाई साहब हालात हमारी समझ से बाहर है ना। नीली वर्दियां पहनकर तो वो जो भी करते हैं वो लोग, लेकिन ये पिंक वर्दियां पहन के हमने कौन से तीर मारे हैं भाई, हमें कुछ बताओ। ये क्या हरकत की थी हमने। एक तो यकीन करो इनकी किड्स को देख के अलग ही अंदर से वो कुछ उबाल आ रहे थे कि भाई ये क्या बवासीर पहनकर खेल रहे हो, और फिर उसके ऊपर से ऐसी गंदी वाली परफॉर्मेंस। यकीन करो देखने का दिल नहीं किया। पहले बॉलिंग में हमारे बॉलर्स ऐसा पिटे हैं ना, ऐसा तसल्ली से पिटे हैं। क्या शाहीन अफरीदी, क्या अबरार अहमद, क्या हमारा नसीम शाह, पूकी नसीम शाह भाई है। एडिट्स बन रही है कि देखो देखो पिंक में नसीम शाह कैसा खिलकर बाहर आ रहा है, ओए होए होए क्या खूबसूरत लग रहा है। ओ भाई खूबसूरती नहीं देखनी हमने इनकी, हमने परफॉर्मेंस देखनी है। फैशन शो में नहीं आए हुए, मॉडलिंग नहीं करवानी हमने इनसे जो हम इनकी खूबसूरतियां चेक करें या कहे हाँ नसीम जरा घूम कर दिखाना, हाँ जरा कैटवॉक करके दिखाना, हाँ जरा ये करके दिखाना। ओ भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस चलती है, यहाँ पे चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई हबशी हो, चाहे कोई कलोटा हो, कुछ भी हो, यहाँ पे जो परफॉर्म करेगा वही सुपरस्टार बनेगा। लेकिन हमारी टीम से परफॉर्मेंस की उम्मीद रखना तो दोस्तों, हाँ वही जो आप समझ रहे हो वही मिसाल यहाँ पे फिट कर लो। हाँ वही हालात है भाई यहाँ पे, और कोई हालात हमें समझ नहीं आ रहे। पहला मैच देखा है आपने, 190 प्लस का टारगेट था और हमारी टीम की हरकतें देखो।
फिर कहते हैं जी हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे और फिर ऑल आउट हो गए भाई। माइक हैसन जब से कोच बना है मेरे ख्याल में को बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि हम लोग ऑल आउट ना हुए हो। हम लोग टी20 क्रिकेट में ऑल आउट होते ही नहीं थे कभी। वो भी एक दौर था और आज ये भी एक दौर है कि हम लोग ऑल आउट हमसे मतलब सारी विकेटें बचाना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हमारे बल्लेबाजों को यही समझ नहीं आता कौन सी गेंद को रोकना है, कौन सी गेंद को मारना है। आगा सलमान आउट हो रहा है भाई, 7 गेंदें खेल के मेरे ख्याल में 2-3 रन उसने बनाए हुए हैं। साइम अयूब आउट होता है, चलो उस वक्त तो उसने बॉल्स का गैप कम कर दिया था, लेकिन शुरू में वो बंदा 18-19 गेंदें खेल के 10-12 रन बना के क्रीज पे खड़ा था। अब वो जो प्रेशर उसने क्रिएट किया उसकी वजह से साहिबजादा फरहान को रेस्ट किस्म की शॉट्स खेलनी पड़ी। उसी प्रेशर की वजह से बाबर आजम को आते साथ अटैक पे जाना पड़ा, क्योंकि भाई साहब साथ में जो बंदा खड़ा है वो 15-16 बॉलें खेल चुका है, रन उसने घटा बनाए हुए हैं और फिर दूसरा बैट्समैन है उसके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर आ रहा है। साइम अयूब फिर भी हम उसको लेकर चल रहे हैं जी, बॉलर बड़ा अच्छा है सर, वो बॉलर तो बड़ा अच्छा है लेकिन बैटिंग उससे नहीं हो पा रही, या तो फिर उसको बॉलर वाली पोजीशन पे बैटिंग करवा दो ताकि ये जरा हमारे सर पे जो ओपनर्स का बोझ चढ़ा हुआ है वो तो थोड़ा कम हो। पावर प्ले पूरे का पूरा खा गए हमारे साइम अयूब भाई, फिर हम कह रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। खैर दोस्तों ये हमारे हालात है, पहले हम लोग बॉलिंग में शदीद किस्म के पिटे हैं। अफ्रीका वालों ने हमें तसल्ली से धोया है भाई, तसल्ली से, उन्हें कोई टेंशन टेंशन थी ही नहीं, तसल्ली से उन्होंने मारा है। फिर हम बैटिंग में जनाब माशाल्लाह से खूबसूरत तरीके से हमने गंद किया है, कोई मैं कह रहा हूं कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी किसी ने। और फिर अब हम जो है वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। खैर दोस्तों उम्मीद करते हैं आगे मैचेस में कुछ बेहतरी हो जाए, क्योंकि अभी तो हालात नजर नहीं आ रहे।